क्या आपको पता है कि इटर्नल्स मूवी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस कैरेक्टर यानी इक्रिस एक्चुअल में डीसी मूवी मैन ऑफ स्टील से इंस्पायर्ड था। क्योंकि मैन ऑफ स्टील मूवी में एलियंस एंड ह्यूमन रेस से रिलेटेड जो स्टोरी दिखाई गई थी तो उससे डायरेक्टर क्लोई जाओ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए बाद में इन्होंने इटर्नल्स मूवी में इक्रिस के कैरेक्टर को राइट किया हुआ था। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ वैसे ही टॉप 20 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट इटर्नल्स मूवी जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो को पूरा जोड़ देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। इस मूवी में जब भी किसी इटर्नल को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए हैंड साइंस का यूज करते हुए दिखाया गया है तो ये सभी साइंस इन सभी कैरेक्टर्स के लिए एक्टर्स लॉरेन रिडोल्फ ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर क्रिएट किए थे। जिसके बाद लॉरेन ने अपने सभी फेलो एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स नेम एंड पावर्स के हिसाब से उन सभी को अमेरिकन साइन लैंग्वेज में ये सभी साइंस नेम सिखाए थे। इटर्नल्स मूवी में फाइनल बैटल के दौरान जब इक्रिस फास्टोस की पकड़ से छूटते वक्त अपनी आंखों से एनर्जी बीम को आसमान की तरफ शूट करता है तो एक्चुअल में ये पोज इटर्नल्स कॉमिक्स के एक कवर से इंस्पायर्ड था जिसमें इक्रिस को सेम ऐसे ही पोज में दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर हमें एक बॉलीवुड डांस सीक्वेंस भी देखने को मिला था और जब एक्टर कुमार नानजानी को इस डांस सीन के बारे में बताया गया था तो उन्होंने इस सीन को करने से मना कर दिया था और कहा था कि उसे डांस करना नहीं आता। जिसके बाद डायरेक्टर क्लोई जाओ ने नानजानी को ये कहकर ट्रिक किया था कि इस म्यूजिकल को एक फाइट सीन में बदल दिया गया है। और जब नानजानी सीन की शूटिंग करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें फाइट की जगह बॉलीवुड डांस करने को मिला था। हालांकि मार्वल एंड डीसी को एक दूसरे का राइवल्स माना जाता है बट इटर्नल्स ऐसी पहली एमसीयू मूवी है जिसमें उसके काउंटर पार्ट डीसी को ओपनली मेंशन किया गया था। जिनमें से फर्स्ट जहां पर फास्टोस का लड़का जैक इक्रिस को सुपरमैन कहकर बुलाता है क्योंकि उसकी पावर्स ऑलमोस्ट सुपरमैन से सिमिलर होती हैं। That's Superman with the cape and you're shooting laser beams out of your eyes. एंड सेकंड जब सर्सी एंड बाकी के इटर्नल्स थीना एंड गिलगमिश से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर गिलगमिश करुण को ब्रूस वेन यानी बैटमैन के बटलर अल्फ्रेड से कंपेयर करता है। I'm Karun, Kingo's valet, or valet, like Alfred in Batman. इटर्नल्स ऐसी पहली एमसीयू मूवी है जिसमें हमें एक डेफ सुपर हीरो मक्कारी को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे एक्टर्स लॉरेन रिडलोफ ने प्ले किया है जिन्हें रियल लाइफ में भी सुनाई नहीं देता। और अपनी इसी डिसेबिलिटी की वजह से एक्टर लॉरेन को एक्शन सीन्स एंड डिजिटल कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टीज होती थी। जिसके बाद एक्ट्रेस एंजेलिना जोली एक लेजर पॉइंटर पेन के साथ लॉरेन की मदद करती थी कि उसे नेक्स्ट कौन सी डायरेक्शन में देखना है। इस मूवी में किंगो के पर्सनल असिस्टेंट करुण को देखकर सभी पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है क्योंकि करुण के कैरेक्टर को अपने देसी एंड बॉलीवुड एक्टर हरीश पटेल जी ने प्ले किया है। जिसके बाद ये ऐसे फर्स्ट एक्टर बन जाते हैं जिनको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कास्ट किया गया है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में इटर्नल्स इमोर्टल्स बीइंग होते हैं जो कि इंसानों की तरह ही मर सकते हैं और इनका थैनोस के साथ भी ब्लड रिलेशन होता है। बट इस मूवी में इन्हें इमोर्टल्स दिखाया गया है जिन्हें सेलेस्टियल्स ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है और इनका थैनोस के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं होता। बट इस मूवी के एंड में हमें थैनोस के भाई इरोस की अपीयरेंस देखने को जरूर मिली है। इटर्नल्स मूवी में पहले हमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स एंड सुपर हीरोज देखने को मिले हैं बट ओरिजिनली जब ये मूवी बनना शुरू हुई थी और अपने अर्ली डेवलपमेंट्स में थी तो उस टाइम इस मूवी में टोटल 12 सुपर हीरोज होने वाले थे बट फाइनल मूवी में हमें सिर्फ 10 सुपर हीरोज देखने को मिले हैं। और वो बचे हुए 2 कैरेक्टर्स कौन हैं उनके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई बट मे भी बाकी के बचे कैरेक्टर्स हमें फ्यूचर एमसीयू मूवीज या फिर इटर्नल्स के सीक्वल्स में देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी में हमें किसी प्रीवियस एमसीयू कैरेक्टर की अपीयरेंस तो देखने को नहीं मिली बट कुछ कैरेक्टर्स के नाम सुनने को जरूर मिले थे जिनमें थैनोस, थोर, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। जिनमें से कैप्टन अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 वाली शील्ड हमें किंगो के प्राइवेट जेट में देखने को मिली थी। और इसके साथ ही बॉलीवुड डांस सीक्वेंस के दौरान बैकग्राउंड एक्टर्स भी कैप्टन अमेरिका की जैसी शील्ड पकड़कर ही खड़े होते हैं। इटर्नल्स मूवी में हमें मैडवीरी नाम की जो प्रॉब्लम दिखाई गई है जिसके कंट्रोल में आने के बाद थीना अपने फेलो इटर्नल्स पर अटैक करने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि इटर्नल्स की इमोर्टैलिटी की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर्स होती हैं और जब थीना को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है उससे पता चलता है कि उन सब का मकसद इस प्लैनेट की बर्बादी है। तो उसके बाद वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद अपने साथियों को ही मारने की कोशिश करती है। सो बेसिकली देखा जाए थीना इज ऑन गुड साइड व्हेन शी इज आउट ऑफ कंट्रोल। इस मूवी में जब स्प्राइट कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को मेंशन करती है So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone,
Who do you think's gonna lead the Avengers? तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि स्प्राइट स्टीव को कैप्टन रोजर्स कहकर बुलाती है। और अगर आपको याद होगा कि स्टीव को कैप्टन रोजर्स वर्ल्ड वॉर 2 एंड कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के दौरान ही बुलाया जाता था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि स्प्राइट एंड बाकी के इटर्नल्स कैप्टन को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही जानते हों। मूवी के एंड में इटर्नल्स टाइमट को हराने के लिए फास्टोस के आइडिया का यूज करते हैं, जो कि होता है यूनिमाइड, जिसमें सभी इटर्नल्स अपनी विल एंड इंटेलिजेंस को यूनाइट करके एक पावरफुल एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअल में ये आइडिया भी सीधा कॉमिक से ही लिया गया था, जिसमें इटर्नल्स के लीडर यानी प्राइम इटर्नल के पास ही यूनिमाइड को समन करने की पावर्स होती हैं। तो इसलिए इस मूवी में जब आइजैक के बाद सरसी प्राइम इटर्नल बनती है तो वो आसानी से यूनिमाइड को समन कर पाती है। अगर इस मूवी के ओरिजिनल एंडिंग की बात करें तो पहले वो कुछ ऐसी थी, जिसमें सभी इटर्नल्स की मेमोरी को रेज करने के बाद उन सभी को डोमो शिप में बिठाकर एक दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया जाता। पर जब टेस्ट ऑडियंस को ये एंडिंग दिखाई गई तो उन्हें ये ओरिजिनल एंडिंग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसे चेंज करके इस मूवी के फाइनल एंडिंग में हमें सिर्फ सरसी, किंगो एंड फास्टोस को एरिसम के साथ जाते हुए दिखाया गया। इस मूवी के एंड में हमें स्टार फॉक्स नाम के कैरेक्टर का एक सरप्राइज कैमियो देखने को मिला था, जो कि खुद को थैनोस का भाई बताता है। बट इस कैरेक्टर से भी ज्यादा शॉकिंग था स्टार फॉक्स को प्ले करने वाला एक्टर, जिसको सिंगर हैरी स्टाइल्स ने प्ले किया है। एंड डायरेक्टर क्लोई जाओ ने स्टार फॉक्स के कैरेक्टर के लिए ये सब पहले से प्लान किया हुआ था, क्योंकि वो डनक्रिक मूवी में हैरी स्टाइल के एक्टिंग स्टाइल को देखकर इंप्रेस हुई थी। और डायरेक्टर क्लोई ने खुद ये कहा था कि अगर हैरी स्टाइल्स इस रोल को करने से मना कर देता तो वो स्टार फॉक्स के कैरेक्टर को भी इस मूवी से हटा देती। इस मूवी में आइजैक को इटर्नल्स का लीडर दिखाया गया है, बट अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें जुरास इटर्नल्स का लीडर होता है, जो कि पहले हमें इस मूवी में भी दिखने वाला था। और सिर्फ इसके नाम जुरास एंड ग्रीक गॉड जूस के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, बट ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। और इसके साथ ही जूस की अपीयरेंस थोर लव एंड थंडर मूवी में होने वाली है, जिसे एक्टर रसल क्राउ प्ले करेंगे। और यही वजह है जिसके कारण जुरास के कैरेक्टर को इटर्नल्स मूवी से रिमूव किया गया था। इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी, जिसमें अर्थ को एक अनबोर्न सेलेस्टियल के वूम एंड एक्सेल की तरह दिखाया गया है, तो ये सारी स्टोरी लाइन अर्थ एक्स कॉमिक बुक सीरीज से ली गई है, जिसकी स्टोरी मार्वल यूनिवर्स की एक अल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन में होती है, जिसमें यह सेलेस्टियल एक फुल ग्रोन कैरेक्टर होता है, जिसे ड्रीमिंग सेलेस्टियल भी कहा जाता है। बट इस मूवी में इस सेलेस्टियल का नाम टियामट रखा गया है, जो कि मेसोपोटामियन सी गोडेस टियामट के नाम पर रखा गया था। और यही कारण था कि इस मूवी के एंड में न्यूबॉर्न सेलेस्टियल टियामट को एक सी से अपीयर होते दिखाया गया है। इस मूवी में हमें इटर्नल्स की जो शिप दिखाई गई है तो इसका नाम डोमो होता है, और मार्वल कॉमिक्स में ये एक इटर्नल का नाम है, जिसके ऊपर इस शिप का नाम रखा गया है। और इस मूवी में सरसी को यह बताया जाता है कि उनका होम प्लैनेट यानी ओलंपिया रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको बस ऐसे ही क्रिएट किया गया था। बट कॉमिक्स में ओलंपिया भी रियल में एग्जिस्ट करता है, और ये डोमो नाम का इटर्नल ओलंपिया पर रहकर ही काम करता था। इस मूवी में दिखाया गया मैड वीरी का कॉन्सेप्ट सीधा मार्वल कॉमिक्स से ही लिया गया था, बट कॉमिक्स में ये प्रॉब्लम सरसी के साथ होती है, और उसे ओवरकम करने के लिए डैन सरसी के साथ देता है। और उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हुए इस मूवी में थीना को मैड वीरी के कंट्रोल में दिखाया गया है, जिसमें उसे काबू पाने के लिए गिलगमेश थीना का साथ देता है। हालांकि इस मूवी में हमें आइजैक की डेथ देखने को मिली है, बट एक्टर सलमा येक, जिन्होंने इस मूवी में आइजैक को प्ले किया है, तो इन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ मल्टीपल फिल्म डील साइन की हुई है, जिसके बाद ये तो पक्का हो जाता है कि सलमा येक हमें फ्यूचर एमसीयू मूवीज में देखने को जरूर मिलेगी। बट देखने वाली बात ये होगी कि उनके कैरेक्टर आइजैक को फिर से रेजरेक्ट किस तरीके से किया जाएगा। तो ये थे इटर्नल्स मूवी से जुड़े टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपने किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।